टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस की, और यू कैन से फीचर्स। फंक्शंस या रोल, इनके फंक्शंस और रोल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। नंबर वन बेटा, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या एम्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या एम्स रहेंगे या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो determining the objectives of the enterprise, they form long term as well as short term objectives. नेक्स्ट बेटा, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाकर रुकना इनका काम नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बेटा प्लान्स भी बनाएगा, पॉलिसीज भी बनाएगा कि कैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिटरमिन करे हैं लॉन्ग टर्म वाले या शॉर्ट टर्म वाले, उनको पूरा कैसे किया जाएगा, उनको फुलफिल कैसे किया जाएगा। So the top level managers also frame the plans and policies to achieve the set objectives. तो बेटा ये plans and policies भी बनाते हैं जो इनके objectives हैं उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। बेटा जो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, उनको ये लोग वर्क असाइन करते हैं, जॉब असाइन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करना है। तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट बेटा जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उन पे उनको बताता है कि उनको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, उनको ये वाली जॉब कंप्लीट करनी है। मतलब उनको काम कौन देता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स को काम देता है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। नेक्स्ट बेटा, assembling all the resources such as finance, fixed assets, etc. बेटा कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, फिक्स्ड एसेट चाहिए। तो जितने भी रिसोर्सेस किसी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए उनको अरेंज, उनको इकट्ठा, उनको असेंबल कौन करता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेस चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए कंपनी के, वो सारे के सारे रिसोर्सेस बेटा कंपनी में मिले मिले हों, कंपनी के अंदर पड़े हुए हों। So the top level management arranges all the finance required to carry on day-to-day activities. They buy fixed asset to carry on the activities in the organization. ये फिक्स्ड एसेट्स को बाय करते हैं, रॉ मटेरियल्स को बाय करते हैं, है ना। सारे रिसोर्सेस ये क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। फाइनेंस वगैरह ये लोग अरेंज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा रेस्पॉन्सिबल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है, सर्वाइवल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर पा रही है, ग्रो कर पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अभी एक ब्रांच थी कंपनी, दूसरे ब्रांचेस पे भी आ गई, कंपनी ने प्रोडक्ट लाइन अपनी एक्सीड कर दी, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई, कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो गए। तो इसके पीछे जो भी रेस्पॉन्सिबल होता है ना वो टॉप लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है। टॉप लेवल के एफर्ट्स अच्छे होने की वजह से कंपनी क्या कर पाती है? ग्रो कर पाती है, क्योंकि वही प्लान्स वगैरह बना रहे होते हैं बेटा कि कैसे कंपनी को आगे ग्रो किया जाए। तो मेजर जो आप बोल सकते हो कि जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है कंपनी की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के पीछे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Top level is responsible for the survival and growth of the organization. They make plan to run the organization smoothly and successfully. Next beta, liaison with outside world, for example meeting government officials etc. बेटा जो भी जैसे कंपनी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, गवर्नमेंट से मिलना है या कहीं मीडिया में इन्हें बुलाया गया वहां पर जाना है, किसी भी मतलब लेट सपोज कोई भी सीरियल है वहां पर इन्हें बुलाया गया, ठीक है, वहां पर जाना है, तो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में से ही लोग क्या करते हैं? इन सोशल मीडिया वगैरह के सामने आते हैं। So the top level management remains in contact with गवर्नमेंट के कांटेक्ट में टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, कॉम्पिटिटर्स के कांटेक्ट में टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है बेटा, सप्लायर्स के कांटेक्ट में टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, मीडिया के कांटेक्ट में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है। नेक्स्ट बेटा, to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives. ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डिपार्टमेंट्स में एक
एक कोऑर्डिनेशन कंडक्ट करना भी किसका काम है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ये इंश्योर करना कि सारे के सारे डिपार्टमेंट सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट है सबके अंदर, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं लगा हुआ, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं लगा हुआ है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है कोई एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से या किसी एक पर्सन में दूसरे पर्सन से। तो ये सब एक्टिविटीज को देखना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, कि डिपार्टमेंट्स अच्छे से टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। So to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives. Next beta, analyze business environment and its implications for survival of the firm. बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना मीन्स डीपली स्टडी करना। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, आसपास की चीजें जो बिजनेस को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, जो कंपनी की स्मूथली वर्किंग को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को डीपली स्टडी करना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और उसका इम्प्लीकेशन देखना, उसका इफेक्ट देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट आने वाला है, सर्वाइवल पे कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है फर्म पे, अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो उसके लिए भी इमीडिएटली एक्शन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। नेक्स्ट बेटा, they are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बेटा सोसाइटी के लिए भी कोई अच्छी चीज करनी है तो वही लोग सोचते हैं कि क्या करना है हमें सोसाइटी के लिए, तो यही लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में बिजनेस की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी के ऊपर हमारी कंपनी। तो अगर देखा जाए बेटा, तो सबसे ज्यादा जो टफ जॉब होती है ना एज कम्पेयर टू मिडिल लेवल या लोअर लेवल या टॉप लेवल, वो सबसे ज्यादा टॉप लेवल मैनेजर्स की है। कॉम्प्लेक्स भी होती है इनकी जॉब, स्ट्रेसफुल भी होती है, क्योंकि बड़े बड़े काम तो कंपनी के इन्हें ही करने हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स इन्हें सेट करने हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज इन्हें सेट करनी है, रिसोर्सेज जो भी चाहिए फिक्स एसेट फाइनेंस वगैरह सब इन्हें अरेंज करना है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी काम होता है बेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है एंड स्ट्रेसफुल भी होता है, demanding long hours and commitment to the organization. लॉन्ग आवर्स डिमांड करता है, ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, एंड कमिटमेंट चाहिए बेटा, इस काम को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए।